ग्वालियर हाईकोर्ट में बी.आर. अंबेडकर के स्टैच्यू लगाने का विवाद एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में 2025 के मई महीने में बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगनी थी, जिसका विरोध एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित कई वकीलों की तरफ से किया गया और विरोध इतना बढ़ा कि आज तक भी ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बी.आर. अंबेडकर की वो मूर्ति नहीं लग पाई है। और अब भीम आर्मी की तरफ से एक बार फिर यह आह्वान किया जा रहा है, और ना सिर्फ आह्वान किया जा रहा है बल्कि भीम आर्मी तारीख भी तय कर चुकी है कि आने वाली 15 मार्च को ग्वालियर हाई कोर्ट में वो खुद संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू स्थापित करेंगे। और इसके लिए बाकायदा भीम आर्मी की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी अल्टीमेटम दिया गया है। क्या पूरा मामला है, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बी.आर. अंबेडकर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यह विवाद शुरू हुआ था ग्वालियर हाई कोर्ट में बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगाने को लेकर। एक बड़ा वर्ग वकीलों का यह चाहता था कि ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू लगाई जाए, और इसके लिए स्टैच्यू बनकर तैयार भी हो गई थी। लेकिन जिस दिन वो स्टैच्यू लगनी थी उस दिन एक वकीलों का वर्ग ऐसा भी आया जो उसका विरोध कर रहा था, और विरोध इतना बढ़ा कि बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में नहीं लग पाई, और स्टैच्यू वहीं लगे, इसकी मांग भीम आर्मी लगातार पहले दिन से ही करती आई है। अब बाबा साहब अंबेडकर को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह का माहौल बना हुआ है यह हम आप सब जानते हैं। और जिस तरह की एक लड़ाई चलाई जा रही है, जिसमें खास तौर से एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से दावा भी यह किया जा रहा है कि बी.आर. अंबेडकर संविधान के असल निर्माता नहीं है, बल्कि बी.एन. राव ने संविधान लिखा था। यह दावे भी उनकी तरफ से किए जाते हैं। और उसके बाद से चाहे बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई हो या अमर्यादित बयान दिए गए हो, यह भी सबने देखा है। और बाबा साहब के अपमान को लेकर अनिल मिश्रा जेल तक भी होकर आए हैं। और क्योंकि मांग लगातार यह की जा रही थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, तो भीम आर्मी चेतावनी दे रही है कि या तो 14 मार्च से पहले पहले सरकार यह स्टैच्यू लगवाए, नहीं तो 15 मार्च को लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भीम आर्मी खुद ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना करेगी। और जो बाबा साहब की स्टेच्यू बन के तैयार रखी है महीनों से, वो आज तक नहीं लग पा रही है, और कुछ चंद वकील खड़े होकर विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, दतिया में, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, शिवपुरी में, सब जगह तनाव का और वर्ग संघर्ष की स्थिति है और तनावपूर्ण माहौल है। मोहन यादव जी को ये पत्र लिख के मैंने उनसे आग्रह किया है और चेतावनी भी दी है, आगाह भी किया है, अल्टीमेटम भी दिया है। साफ साफ कहा है मोहन यादव जी को, इस पत्र में हमने आग्रह किया है, पार्टी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य होने के नाते, एक संविधानवादी कार्यकर्ता होने के नाते, कि अगले 15 मार्च के पहले पहले ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू तत्काल प्रभाव से लगवाने का काम करें। और 15 मार्च के पहले अगर नहीं लगी तो 15 मार्च को मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती के अवसर पर लाखों लोगों को ले जाके हम जाएंगे, हमें मजबूर ना करें।
कि वो स्टेच्यू हमें खुद वहां हाई कोर्ट में लगा के आना पड़े। आने वाले 15 मार्च को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में लगे, इसके लिए भीम आर्मी की तरफ से एक संकल्प यात्रा भी निकाली जाएगी और यह संकल्प यात्रा दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू होकर ग्वालियर में खत्म होगी। और अब तो भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से दावा यह भी किया जाने लगा है कि बीजेपी और आरएसएस मध्य प्रदेश में जातीय संघर्ष चाहती है। वो संविधान को खत्म कर मनुविधान देश में लागू करना चाहते हैं। और जब दामोदर यादव ये सब कह रहे थे तो एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि 15 मार्च से पहले पहले यदि मोहन यादव की सरकार ने बाबा साहब की स्टैच्यू नहीं लगवाई तो वो 15 मार्च को खुद लाखों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति लगाएंगे। माननीय पत्रकार साथियों, आप सभी को मालूम है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जाति और वर्ग का संघर्ष कराना चाहती है। पूरे देश के अंदर भारतीय संविधान को समाप्त करके मनु विधान से इस देश को चलाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती को चुना है और खास तौर पे ग्वालियर चंबल अंचल को चुना है। हम सभी साथी, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी हैं, विनोद जी बैठे हैं, सुनील अस्ते जी बैठे हैं, अनिल गुर्जर जी बैठे हैं, पूरे प्रदेश की टीम आज भोपाल में आई है। हम सब लोगों ने तय किया है कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू तत्काल लगे। इसलिए हमने कल, आदरणीय विनय रतन जी आए थे, कल मंच से इस बात की घोषणा की है कि अगर 14 तारीख के पहले, 14 मार्च के पहले सरकार स्टेच्यू लगा देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जाके स्वयं मूर्ति लगाने के लिए विवश होंगे। हम आपके माध्यम से मोहन यादव को फिर से जताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ना तो जातंकवादी घटनाएं होने देंगे, ना ही आडंबर पाखंड को फैलने देंगे और तत्काल प्रभाव से ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा दें, नहीं तो फिर लाखों की संख्या में एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन कर। भीम आर्मी एक तरफ तो चेतावनी और चुनौती मध्य प्रदेश सरकार को इसके लिए दे रही है कि 15 मार्च से पहले पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में बी.आर. अंबेडकर की स्टैच्यू सरकार खुद लगाए। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी ने एक बार फिर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार भीम आर्मी ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है बाबा बागेश्वर की और उसमें दावा किया गया है कि जिस तरह से अपने कथाल पंडालों के माध्यम से या फिर मीडिया में बयानों के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री आडंबर और सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उसको लेकर उन पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उसकी धारा बनती है। छुआछूत फैला रहे हैं, उसकी धारा बनती है। और धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास पाखंड फैला के मेडिकल साइंस से लोगों को दूर कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। एक धारा 196, धारा 197, धारा 272 और ढेर सारी धाराओं के तहत, गंभीर धाराओं के तहत उनके ऊपर कार्रवाई और एफआईआर हो। पुलिस अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि उसकी जांच करके 2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, कार्रवाई करेंगे। अन्यथा हम हाईकोर्ट जबलपुर भी जा रहे हैं और कोर्ट के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को पे कार्रवाई कराने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, कल धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि चांद के अंदर तिरंगा के अंदर कुछ लोग चांद देखना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मैं जवाब दूंगा कि ना हम तिरंगा के अंदर चांद देखना चाहते हैं, ना तिरंगा के अंदर स्वास्तिक देखना चाहते हैं। तिरंगा के अंदर जो चक्र है वही हम देखना चाहते हैं, सम्राट अशोक का चक्र, वही हमारे भारत की पहचान है। और तुम्हारा जो सपना है कि तुम उसमें से चांद के बहाने से स्वास्तिक बनाना चाहते हो, वो भी हम नहीं बनाने देंगे। भारत के संविधान से ही ये देश चलेगा, ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल से जिस तरह के हालात बने हुए हैं और वहां जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है और ये जो
वर्ण संघर्ष की स्थिति है, यह खास तौर से बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान और उनका लगातार हो रहा अपमान उसको लेकर है। भीम आर्मी हो या फिर और दूसरे बहुजन संगठन, सबकी तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह जो पूरा विवाद है, यह ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू को लगाने को लेकर शुरू हुआ था। और उस दिन के बाद से लगातार जो अंबेडकर विरोधी हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं, उसको लेकर कई बार टकराव की स्थिति दो वर्गों के बीच में देखी गई है। अब इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से जो किया गया वो भी हमने आपने सबने देखा है, लेकिन इसी बीच जो अंबेडकर वादी हैं और दूसरी तरफ जो अंबेडकर विरोधी हैं, दोनों के निशाने पर ही मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी और आरएसएस है। यदि भीम आर्मी या दूसरे जो संगठन हैं उनकी बात करें तो उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि अनिल मिश्रा या वो लोग जो लगातार बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, उनको बीजेपी आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो अंबेडकर विरोधी हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी तरफ से भी यह दावा किया जाता है कि बीजेपी की सरकार और आरएसएस के संरक्षण की वजह से ही भीम आर्मी जैसे संगठन मुखर होकर मनुस्मृति जलाते हैं और दूसरे तरह का विरोध करते हैं। यानी निशाने पर दोनों तरफ से मध्य प्रदेश सरकार है। और इस बार फिर भीम आर्मी की तरफ से मोहन सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि समय रहते हुए या तो वो खुद BR अंबेडकर की स्टैच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट के परिसर में लगवा दें, नहीं तो आने वाले 15 मार्च को भीम आर्मी ये काम खुद करेगी। अब जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परिस्थिति वहां लगातार बनी हुई है, और इसी बीच खुद भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस की तरफ से मध्य प्रदेश को हिंदुत्व के लिए प्रयोगशाला के तौर पर यह सारा प्रयोग किया जा रहा है। अब जो दावे भीम आर्मी के नेता कर रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।